कहानी हमारे एक फॉरेन व्यूवर ने भेजी है। वो कहता है कि मैं 21 साल का आदमी हूँ, लेकिन मेरे साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। जब भी मैं अकेला होता हूँ हमेशा डरा डरा ही रहता हूँ। कभी कभी देर रात में मैं सो नहीं पाता, उस एक चीज की वजह से जो मेरे साथ बचपन में हुई। ये किस्से शायद सबको अनबिलीवेबल लगेंगे, पर सब कुछ एकदम सच है। सबसे पहली बार ये तब हुआ जब मैं छोटा सा बेबी था। मेरी माँ ने मुझे ये कहानी बताई थी। एक बार मैं अपने रूम में सो रहा था और मेरी मॉम डिनर बना रही थी। उनके पास एक बेबी मॉनिटर था, ताकि अगर मैं उठ जाऊं तो उन्हें फौरन पता चल जाए। तभी बेबी मॉनिटर पर उन्हें मेरा रोना सुनाई दिया और वो ऊपर भागी, पर मैं तो आराम से गहरी नींद में सो रहा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो वापस किचन में काम करने लगी, लेकिन फिर से उन्हें मेरे रोने की आवाज आने लगी। वो वापस ऊपर आए, मगर मैं अभी सो रहा था। उन्हें लगा कि शायद बेबी मॉनिटर खराब है, तो उन्होंने बेबी मॉनिटर बंद कर दिया। उसके बाद वो वापस किचन में जाकर डिनर बनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से मेरे रोने की आवाज बेबी मॉनिटर से आने लगी। अब वो थोड़ा घबरा गई थी। वो ऊपर आई, मगर मैं अब भी सो रहा था और बेबी मॉनिटर तो ऑफ ही था। मेरी माँ बहुत ज्यादा डरने लगी थी और वो मुझे अपने साथ नीचे ले गई। उन्होंने उसके बाद मेरे पापा को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया और जल्दी से घर बुला लिया। उन्होंने मुझे अपने हाथों में पकड़ रखा था कि अचानक फिर से उस बेबी मॉनिटर में फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर इस बार वो आवाज थोड़ी सी अलग थी। आवाज शुरू हुई किसी बच्चे के रोने की आवाज से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज किसी बड़े के रोने में मुब्तला हो गई और वो रोना चिल्लाने में बदल गया। मेरी मॉम ऑलमोस्ट सुन सी पड़ गई थी। वो घर के बाहर भाग आई और बाहर ही मेरे पापा का इंतजार करने लगी, जो कि कुछ देर में वहां पहुंच गए। इस दिन के बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बस शुरुआत थी। जब 2003 में मैं 4 साल का हुआ, तब फिर से मेरे साथ बहुत अजीब हुआ, जो कि मेरी माँ ने मुझे बताया। मैं अपनी माँ के साथ लिविंग रूम में खेल रहा था और पापा ऑफिस में लेट तक काम कर रहे थे। हम खुश थे, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ। अचानक से मुझे काली ड्रेस में एक लंबी सी औरत दिखाई दी। मैं एक्चुअली उससे डरा नहीं, लेकिन मैंने अपनी मॉम से कहा कि ये औरत कौन है। मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वही जो वो उस कॉर्नर में खड़ी है। मम्मी को लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, शैतानी मत कर, यहाँ कोई नहीं है। मैं अब हल्का सा डरा और मैंने अपनी मॉम को कहा, मॉम कसम से हमारे घर के लिविंग रूम में कोने में एक औरत खड़ी है। अब मॉम भी थोड़ा घबराई, लेकिन उन्होंने मुझे शो नहीं किया कि वो घबरा रही हैं। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और कहा, देखो कोई नहीं है यहाँ। लेकिन मुझे वो औरत मेरी मॉम के ठीक पीछे दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे कहा, वो आपके पीछे ही खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। मेरी मॉम फिर से सुन पड़ गई। तभी मेरे पापा घर भी आ गए कि मॉम ने बताया कि उनके पापा के घर के अंदर आने से थोड़ी देर पहले ही उनकी गर्दन पर एक ठंडी सी हवा महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद से मुझे वो काली औरत अक्सर दिखती रही है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।